हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के अपने इस चैनल बी आर लक्ष्य क्लासेस में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री के 35 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो एक भी क्वेश्चन को आप लोग मिस बिल्कुल ही नहीं कीजिएगा और वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखते रहिएगा। साथ ही दोस्तों, आप चाहते हो कि सभी सब्जेक्ट का आपको बिल्कुल ही फ्री PDF मिले, तो उस PDF को लेने के लिए आप लोग को ज्वाइन करना होगा टेलीग्राम, जिसका लिंक आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में से जाकर के आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां पे आपको सभी सब्जेक्ट का PDF बिल्कुल ही फ्री में दे दिया जाएगा। तो चलिए फिलहाल के लिए हम लोग आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वेरवादार ठोस का उदाहरण है। तो वेरवादार ठोस का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो आप लोग याद रखिएगा, रबर जो है ये वेरवादार ठोस का उदाहरण हो जाएगा। तो वह नंबर क्वेश्चन का क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि BCC इकाई सेल में मुक्त यानी कि खाली जगह प्रतिशत कितना है? तो आप लोग याद रखिएगा कि BCC इकाई जो होता है इसमें मुक्त खाली जगह का प्रतिशत कितना होता है? तो मुक्त खाली जगह का प्रतिशत 32 होता है और जो भरा हुआ जगह होता है वो 68% होता है। तो ये दो चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि भरा हुआ जगह 68% होगा और मुक्त खाली 32% होगा। तो क्या हो जाएगा सेकेंड का? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि मानव रक्त का pH होता है। तो मानव रक्त का pH मान कितना होता है? तो मानव रक्त यानी कि खून का जो pH मान होता है वो 7.4 होता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन राउल्ट का नियम है? तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन है जो राउल्ट का नियम है। तो देखिए, राउल्ट का जो नियम होता है उसमें क्या होता है? P बराबर होता है P0 और यहाँ पे होता है x के। तो एक चीज़ यहाँ पे आप लोग को ये वाला ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है? तो ये आप लोग को ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4 का बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1 फैराडे होता है। तो 1 फैराडे कितने के बराबर होता है? तो आप लोग याद रखिएगा कि 90 जो होता है 96,500 कूलाम के लगभग बराबर होता है। अब यहाँ पे आप लोग लगभग को टिक क्यों रहे हो और इसको टिक क्यों नहीं कर रहे हो? तो आप लोग याद रखिएगा कि 96,500 जो होता है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, 96,500 के लगभग होता है। हम लोग 96,500 मान करके चलते हैं। तो अगर ये दोनों ऑप्शन एक साथ रहे तो आप लोग इसको टिक कीजिएगा, और मान लीजिए कि आपको ये वाला ऑप्शन नहीं दिया रहे और ये दिया रहे तो आप लोग क्वेश्चन में इसको टिक कीजिएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा फंसाने वाला क्वेश्चन है, जिससे आप लोग ये ध्यान जरूर रखिएगा। अगला 6 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन जिंक का अयस्क नहीं है? तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन है जो जिंक का अयस्क नहीं है। तो देखो, जिंक ब्लेड जो होता है ये जिंक का अयस्क होता है, कैलेमाइन भी जिंक का अयस्क होता है, जिंकाइड भी जिंक का अयस्क होता है, लेकिन जो बॉक्साइड होता है ये जिंक का अयस्क नहीं होता है। तो 6 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर आपसे कहता है कि स्टार्च के जल अपघटन में निम्नलिखित में से किस एंजाइम का उपयोग होता है? तो स्टार्च का जो जल अपघटन होता है उसमें आप लोग याद रखिएगा डाई स्टेज एंजाइम का उपयोग होता है। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 8 नंबर क्वेश्चन है वो आपसे ये कहता है कि एंजाइम का मुख्य अवयव होता है। तो एंजाइम का मुख्य अवयव क्या होता है? तो सभी लोग याद रखिएगा, एंजाइम का मुख्य अवयव प्रोटीन होता है। तो 8 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर। नेक्स्ट जो 9 नंबर क्वेश्चन है वो आपसे ये कहता है कि किसी बिलियन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुले हैं, बिलियन की मोलरता क्या होगी? तो देखिए, कोई बिलियन है जिसमें 200 ml क्या है, जो 200 ml का बिलियन है, और उस बिलियन में क्या है? 2 ग्राम NaOH घुला हुआ है। तो आपको बिलियन की मोलरता बताना है। तो देखिए, मोलरता का जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला पे आप लोग क्या कर सकते हो? बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो, लेकिन वो आप लोग को कैलकुलेशन करने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो उससे बेहतर यही होगा कि आप इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए। आप लोग सिंपल याद रखिएगा कि किसी बिलियन 200 ml में अगर 2 ग्राम NaOH घुला है तो उसकी मोलरता क्या होगा? तो उसकी मोलरता होगा 0.25। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर। आप लोग सिंपल इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आपसे कहता है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं? तो अयस्क में उपस्थित जो अशुद्धि होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग गैंग कहते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि एल्युमिनियम का अयस्क क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी गया है कि एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, एल्युमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइड। तो क्या हो जाएगा 11 का? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। तो जितने भी सल्फाइड अयस्क होते हैं उन अयस्कों का सांद्रण कैसे किया जाता है? तो आप सभी लोग को याद रखिएगा कि उन अयस्कों का सांद्रण फेन उपप्लवन विधि के द्वारा किया जाता है। तो क्या हो जाएगा 12 का? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर आपसे कहता है
कि टीन का संकेत है। तो टीन का संकेत क्या होता है, तो सभी लोग याद रखिएगा टीन का संकेत जो होता है वो SN होता है। यहाँ पे बच्चे TN और TI को टिक करते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत ऑप्शन है। आप लोग SN को ध्यान से टिक कीजिएगा ताकि आप लोग का बिल्कुल ही सही आंसर हो। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र क्या है। तो सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, देखिए जहाँ पे डाई आ जाएगा वहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 2 होगी, और सल्फर का आप लोग जानते हो S होता है, डाई मतलब ऑक्सीजन 2 होगा, तो SO2 कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में, यही सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर आपसे कहता है कि क्रोमियम की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी। तो देखिए क्रोमियम जो होता है उसकी अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, तो आप लोग याद रखिएगा +6 होती है। और ऑक्सीकरण अवस्था एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर साल एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो क्रोमियम का आप लोग याद रखिएगा +6 होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, डी बिल्कुल ही राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर आपसे कहता है कि किस ग्रुप के तत्वों का संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो आप लोगों को यहाँ पे ये बताना है कि किस ग्रुप के तत्व होते हैं जिसको संक्रमण तत्व कहते हैं। तो डी ब्लॉक जो होते हैं यानी कि डी ग्रुप के जो तत्व होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व भी कहते हैं। तो क्या हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, 17 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है। तो द्वितीयक सेल कौन है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग याद रखिएगा कि लेड स्टोरेज बैटरी जो होता है वो क्या होता है, तो वो द्वितीयक सेल होता है। तो क्या हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि समुद्री जल का पारिश्रानिक दाब लगभग कितना होता है। तो याद रखिएगा कि समुद्री जल जो होते हैं उनका पारिश्रानिक दाब लगभग कितना होता है, तो उनका होता है आप लोग याद रखिएगा 30 ATM। तो क्या हो जाएगा इसका, ए बिल्कुल ही राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि टिंडल प्रभाव पाया जाता है। तो टिंडल प्रभाव किसमें पाया जाता है, तो सॉल्ट में पाया जाता है, तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि शुद्ध जल का pH मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का जो pH मान होता है वो आप लोग याद रखिएगा 7 होता है, तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के दोष, यहाँ पे दोष नहीं यहाँ पे दोष होगा, तो निम्नलिखित में से किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल घनत्व में कमी होती है। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो शॉर्ट की दोष होता है इसके कारण क्या होता है, क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है। तो आप लोग याद रखिएगा शॉर्ट की दोष के कारण होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि फ्रेंकल तथा शॉर्ट की दोष है। तो फ्रेंकल और शॉर्ट की दोष कैसे दोष है, तो आप लोग याद रखिएगा क्रिस्टलीय दोष है, तो 22 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टल 4 प्रकार के होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला आपसे कहता है कि आदर्श विलयन का निम्न में से कौन गुण होता है। तो आदर्श विलयन का गुण ये होता है कि यह राउल्ट के नियम का पालन करता है। तो क्या हो जाएगा इसका 24 का ए बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला कहता है कि HCl और H2O का स्थिर क्वाथिंग मिश्रण होता है। तो HCl और H2O का जो स्थिर क्वाथिंग मिश्रण होता है उसमें आप लोग याद रखिएगा 20.2% HCl होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है कि ऑर्गन एक गैस है। तो ऑर्गन एक कैसा गैस है, एक परमाणु गैस है, आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला कहता है आपसे कि विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई है। तो विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई आप लोग याद रखिएगा ओम सेंटीमीटर हो जाएगा, या फिर ओम मीटर भी दिया रहे तो ओम मीटर भी होगा, या फिर ओम सेंटीमीटर या फिर मीटर कुछ भी रहे तो वही क्या हो जाएगा इसका मात्रक होगा। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से निम्नलिखित में से किस प्रकार के सेल है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो होता है वो किस प्रकार के सेल है, तो आप लोग याद रखिएगा वो एक प्रकार के ईंधन सेल है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का इकाई कितना होता है। तो प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया होती है उसके लिए वेग स्थिरांक का इकाई आप लोग याद रखिएगा समय इनवर्स यानी कि टाइम इनवर्स होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो है वो आपसे ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु सामान्यतः मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि एयू का मतलब क्या होता है, सोना। तो सोना एक ऐसा धातु होता है जो क्या पाया जाता है, बिल्कुल ही मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो क्या हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि साधारण नमक का सूत्र है। तो साधारण नमक का सूत्र आप लोग याद रखिएगा NaCl होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि
HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। तो HCP में आप लोग याद रखिएगा, अगर आपसे परमाणु की संख्या पूछे यानी कि एटम का नंबर पूछे तो वो 6 होता है, और अगर आपसे समन्वय संख्या पूछे यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर पूछे तो वो 12 होता है। तो दो चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि HCP इकाई सेल जो होता है इसमें एटम की नंबर कितनी होती है, 6 होती है, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है, 12 होती है। ये दो क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि शुद्ध जल की मोलरता होती है। तो शुद्ध जल की मोलरता आप लोग सिंपल याद रखिएगा 55.6 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे 34 नंबर कहता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से कौन है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा कि विटामिन ए का रासायनिक नाम निम्न में से कौन है, तो रेटिनॉल है। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन जो है वो लास्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि एल्कोहल का सक्रिय क्रियाशील मूलक क्या है। तो एल्कोहल ग्रुप जो होता है उसका सक्रिय क्रियाशील मूलक क्या होता है, तो आप लोग याद रखिएगा OH होता है, और OH में एक बाउंड इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। OH क्या होता है, एल्कोहल का क्रियाशील मूलक होता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को आप लोग जरूर से लाइक कीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा जहाँ पे भी आप लोग पढ़ते हो या फिर जिस भी ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो, ठीक है। साथ ही दोस्तों ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।